हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा पीआर को लेकर। बहुत सारे एप्लीकेंट जो स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या फिर वो डायरेक्ट पीआर के लिए ट्राई करते हैं। उनका एक ही सपना है कि कनाडा में पीआर लेना है। अगर आप पीआर लेना चाहते हैं तो स्पेशली ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ और आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम पीआर को लेकर जितने भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, जहाँ डाउट्स हैं, उन सभी को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम कवर करेंगे कि एक साल में जो 2024 है कितने लोग पीआर हो सकते हैं और अप्रैल 26 तक कितने लोगों को ऑलरेडी पीआर मिल चुका है। इसके बाद बात करेंगे सीआरएस स्कोर इस समय क्या चल रहा है, आने वाले दिनों में कौन सा सीआरएस स्कोर किस कैटेगरी का ऊपर जा सकता है और किस कैटेगरी का सीआरएस स्कोर नीचे आ सकता है। इसके बाद बात करेंगे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट अप्लाई करना चाहिए या फिर किसी अनदर कैटेगरी के थ्रू आपको पीआर तक का सफ़र पूरा करना चाहिए। कौन सा प्रोविंस आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा करियर आपके लिए अच्छा रहेगा, किस तरह के प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना चाहिए, किस तरह की जॉब में आपको आना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट्स पीआर को लेकर होंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपके पीआर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि आप तक हमेशा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए ताकि जो डिसीजन आप लेना चाहते हैं फ्यूचर के लिए वो आसानी से आप ले सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करेंगे 2024 में कनेडियन गवर्नमेंट का क्या टारगेट है लोगों को पीआर देने का। तो उसके अकॉर्डिंग 4,85,000 लोगों को कनेडियन गवर्नमेंट 2024 में पीआर देने जा रही है। अगर मैं 1 जनवरी 2024 से लेकर 26 अप्रैल 2024 तक की बात करूं, अभी तक 35,970 लोग ऐसे हैं, लकी लोग ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी आईटीए मिल चुका है। इसमें दो तरह के जो आईटीए हैं, एक है जो जनरल कैटेगरी में मिले हैं ऑल प्रोग्राम स्पेसिफाइड में, दूसरे हैं जो किसी अलग अलग कैटेगरीज में लोगों को मिले हैं। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो जो कैटेगरीज वाइज जो आईटीए मिला है वो है 21,525 और जो जनरल जो ड्रॉ आए हैं उसमें आए हैं टोटल 14,445। यानी कि इस चीज़ का इन्होंने मैसेज बहुत क्लियरली दिया है। अगर आप पीआर लेना चाहते हैं तो आपका कोई ना कोई कैटेगरी जरूर होना चाहिए, या फिर आपका सीआरएस स्कोर बहुत हाई होना चाहिए, या फिर आपके पास पीएनपी होना चाहिए। इसको आगे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इस डेटा को देखने के बाद ये क्लियर हो चुका है कि अगर आप किसी भी अदर कंट्री से कनाडा की डायरेक्ट पीआर अप्लाई करते हैं तो आपके लिए रास्ते बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि जो मिनिमम सीआरएस स्कोर है इस साल का जो 2024 है, अगर मैं इसका मिनिमम सीआरएस स्कोर की बात करूं जनरल कैटेगरी में तो वो करीब करीब जहां पर हमें देखने को मिल रहा है 524। अगर आपका सीआरएस स्कोर आप किसी भी कंट्री से अप्लाई करते हो कनाडा के लिए डायरेक्ट एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू पीआर विदाउट पीएनपी, तो आपके लिए ये नामुमकिन है कि आपका 524 हो, जहाँ बहुत कम कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका ये स्कोर रहेगा। अगर आपके पास पीएनपी है तो आपके लिए थोड़ा इजी हो सकता है, क्योंकि पीएनपी में आपको डायरेक्टली 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर मैं सबसे कम सीआरएस स्कोर की बात करूं इस साल में तो वो रहा है 336। 336 को सुनते ही बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इससे ज़्यादा स्कोर तो मेरा भी है, मेरा भी आईटी आ जाना चाहिए, मगर ये एक कैटेगरी के ड्रॉ का सीआरएस स्कोर है। अगर मैं जनरल कैटेगरी के सबसे कम स्कोर की बात करूं इस साल में तो वो रहा है 524। अगर सबसे हाईएस्ट की बात करूं तो वो रहा है 549। अगर आप आउटसाइड कनाडा डायरेक्ट पीआर की फाइल जनरल कैटेगरी यानी कि ऑल प्रोग्राम स्पेसिफाइड में लगाकर वेट कर रहे हैं तो आपका नंबर आ पाना बहुत मुश्किल है। आपको कोई अनदर रास्ता लेकर अपना पीआर तक का सफ़र पूरा करना पड़ेगा। उसमें 4 मेन रास्ते हैं जो मैं आपको अभी डिस्क्राइब करूंगा, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए, आपको वर्क परमिट के थ्रू पीआर मिलेगा। आप इंडिया में बैठकर, जहाँ अपने कंट्री में बैठकर अगर आपको कोई जॉब देता है कनाडा में, यानी कि लीमिया देता है, जॉब ऑफर लेटर देता है, उसको लेकर आप अपना वर्क परमिट लगवाइए। वर्क वीज़ा लगने के बाद आप कनाडा में जाएंगे। उसको कंप्लीट करने के बाद जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आप अपने पीआर की फाइल लगा सकते हैं। तो वो वर्क परमिट का स्कोर आपके जो प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा, उससे आपका पीआर इजी हो जाएगा। सेकंड रास्ता है आप स्टडी परमिट पे जाइए। स्टडी कंप्लीट करने के बाद फिर आपको वर्क परमिट मिलेगा। वर्क परमिट कंप्लीट करने के बाद फिर आप अपने पीआर की फाइल लगा सकते हैं। थर्ड रास्ता है आप विजिटर वीज़ा पे जाइए, फिर जाकर आप स्टडी वीज़ा लीजिए। स्टडी वीज़ा के बाद आपको वर्क परमिट मिलेगा, फिर आपको पीआर मिलेगा। जहाँ फिर आप विजिटर वीज़ा पे जाइए, विजिटर वीज़ा के बाद जाकर वहाँ पर अपने लिए जॉब फाइंड आउट करिए।
जॉब लेने के बाद जब वो आपका कंप्लीट हो जाएगा उस एक्सपीरियंस के बेस पे फिर आप पीआर जाइए। ये 4 रास्ते आपके पास है। फिफ्थ रास्ता भी है मगर वो आपके काम का नहीं है, ना ही मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप असाइलम फाइल करें। असाइलम होता है रिफ्यूजी, कि आप वहाँ पर शरण लेना चाहते हैं। उसका जो पीआर का रास्ता है वो काफ़ी लेंदी है, तो मैं उसको सजेस्ट नहीं करता। मैं फर्स्ट 4 रास्ते आपके लिए बताता हूँ, जहाँ से स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट और उसके बाद पीआर। ये सबसे बेस्ट रास्ता है, इसमें आपका 0% रिस्क रहता है। इसके बाद जो लोग ट्राई कर रहे हैं कि मैं डायरेक्ट पीआर के थ्रू जाऊंगा, अगर आपकी कोई कैटेगरी है, वो कौन सी कैटेगरी सबसे अच्छी रहेगी आपके लिए, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कौन सी है। मैं उसमें आपको कैटेगरी सारी बता देता हूं कि कौन सी कैटेगरी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और सबसे बेस्ट कैटेगरी इनमें से कौन सी रहेगी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए, इस साल 2024 में अगर सबसे बेस्ट कैटेगरी की मैं बात करूं तो वो है फ्रेंच लैंग्वेज की। अभी तक 26 अप्रैल 2024 तक 4 जो ड्रॉ हैं वो सिर्फ फ्रेंच कैटेगरी के आए हैं। एक कैटेगरी है हेल्थ केयर की, इसमें एक ड्रॉ अभी तक आया है, अभी पूरे 4 मंथ में। स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ में एक ड्रॉ अभी तक आ चुका है। ट्रेड की बात करें तो 0, एक भी कोई भी ड्रॉ इसमें अभी तक नहीं आया। ट्रांसपोर्ट के लिए एक ड्रॉ आया है, एग्रीकल्चर के लिए एक ड्रॉ आया है। जे कैटेगरी है, जो 6 कैटेगरी की बात मैंने की है, इसमें से सबसे बेस्ट कैटेगरी अगर कोई है तो वो फ्रेंच लैंग्वेज की है, जिसमें सबसे ज़्यादा आईटीए मिले हैं। 60% टोटल जो कैटेगरी के ड्रॉ आए हैं उसका 60% अप्रॉक्स 58% एग्जैक्ट जो आईटीए हैं वो सिर्फ फ्रेंच कैटेगरी के मिले हैं। और ये कोई भी पर्सन कर सकता है। अगर कोई डेडिकेटर 2 से 3 या 4 मंथ का क्लासेस ले लेगा फ्रेंच का इंडिया में बैठकर, जहाँ अपने होम कंट्री में बैठकर, इसमें अब बहुत सारे ऑनलाइन आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जो आपको फ्रेंच करवा सकते हैं। इस फ्रेंच के साथ आप इजीली अपना जो पीआर का सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। अगर मैं फ्रेंच की बात करूं, अगर टोटल कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में 21,525 लोगों को आईटीए मिला है। अगर मैं फ्रेंच की बात करता हूं तो 58% जो लोग हैं सिर्फ फ्रेंच कैटेगरी के थ्रू पीआर हुए हैं। 21,525 में से 12,400 जो लोग हैं जिनको फ्रेंच में आईटीए मिला है, उसमें पहला ड्रॉ था 1 फरवरी को 7,000 का। 29 फरवरी को फिर आया ड्रॉ जिसमें सबसे कम स्कोर रहा 336, सबसे कम सीआर स्कोर 336 इस साल का। उसमें 2500 लोगों का ड्रॉ था आईटीए मिले लोगों को। उसके बाद 26 मार्च को फिर एक ड्रॉ आता है, 1500 लोगों को आईटीए मिलता है 338। उसके बाद 26 मार्च को 410 1400 लोगों को आईटीए मिलता है। ये ड्रॉ थे जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हुआ जो फ्रेंच के साथ अप्लाई कर रहे थे। इसके बाद अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं तो जनरल कैटेगरी में टोटल 14,000 लोगों को, करीब 14,445 लोगों को अभी तक इस साल में 26 अप्रैल तक जो आईटीए मिले हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो ड्रॉ साइज़ है वो बहुत कम रहा है। 2,850 सबसे बड़ा ड्रॉ था जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को आईटीए दिया गया, और जो सबसे कम ड्रॉ था वो था 730 लोगों का। जितना ड्रॉ साइज़ बड़ा होगा यानी कि ज़्यादा लोगों को आईटीए दिए जाएंगे, उतना ही सीआर स्कोर कम होने के चांस होते हैं। इस साल में इनकी तरफ से कोशिश यही की गई है कि जो ड्रॉ साइज़ है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। जिन लोगों के पास अच्छा स्कोर है सिर्फ उन लोगों को ही हम इनवाइट करें कनाडा के लिए, पीआर के लिए। इसमें पीएनपी वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि पीएनपी में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको 600 पॉइंट्स मिलते हैं। पीएनपी का एक ही रूल है, अगर आपकी प्रोफाइल किसी ऐसे प्रोविंस में आप अप्लाई करते हैं जहां पर उसका स्किल ट्रेड में आपका आता है, तो अगर आप स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में आ जाते हैं और वहां पर आपको कोई पीएनपी प्रोवाइड करवा देता है एम्प्लॉयर, तो आपके लिए रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। लगभग 99.99% आपका जो पीआर है वो 100% क्लियर है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका एक्सपीरियंस, आपकी प्रोफाइल जेन्युइन है। अगर आपने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देकर एक बार पीएनपी ले लिया तो 1% चांस होता है कि आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो सकती है, अदरवाइज़ ज़्यादा चांस है कि आपको पीआर मिल सकती है। अगर मैं अभी तक के टोटल ड्रॉ की बात करता हूँ, उसमें देखने में एक चीज़ सामने आ रही है कि अगर आप किसी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपका सीआरएस कम भी है तो भी आपको वेट कर लेना चाहिए। अगर आप ऑल प्रोग्राम स्पेसिफाइड में अप्लाई कर वेट कर रहे हैं तो आपको अनदर किसी रास्ते में जाना चाहिए, उसमें आपका कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा।
इसके अलावा कौन सा प्रोविंस सबसे अच्छा है, ये डिपेंड करता है उसकी शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट और आपकी प्रोफाइल को मैच करने पे। बहुत सारे बात करते हैं बच्चे कि सर हम इस प्रोविंस में चले जाते हैं जहाँ पर इजीली पीएनपी मिल जाएगा, जहाँ पर जो प्रोग्राम है वो हमारे अकॉर्डिंग हमें मिल जाएंगे। देखिए, अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, आपके पास कोई स्किल है, आपका स्ट्रीम बहुत अच्छा है, उस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग वहाँ पर शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपका जो नॉक कोड है वो आता है, तो इजीली आपको पीआर मिल सकती है। अदरवाइज़ आपको जनरल कैटेगरी में अगर अप्लाई करते हैं तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अगर आप बात करेंगे कि कितने सीआरएस स्कोर पे आपको जो आईटी आ सकता है, वो भी आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा। अगर तो आपने ऑल प्रोग्राम स्पेसिफाइड में फाइल लगाई है तो आप मानकर चलिए कि 525 के आसपास अगर आपका ड्रॉ है, सीआरएस स्कोर है, तो आपको चांस मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। अगर आप किसी कैटेगरी में हैं, उस कैटेगरी में लास्ट ड्रॉ क्या गया, उस ड्रॉ के अकॉर्डिंग आपने अपना प्लान करना है। उम्मीद करता हूँ पीआर को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आने वाली वीडियोस के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा देखने को मिलती है। थैंक यू सो मच।